वेलकम टू सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एक अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जैन धर्म से शुरू करते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। बारह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी पर एक नज़र डाल लेते हैं। महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका क्षत्रिय कुल ज्ञात्रिक था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अन्नोजया या प्रियदर्शनी था। महावीर के कुछ अन्य नाम थे: जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, केवलिन, नाथपुत्र। महावीर का निधन 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में हो गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक आचरण, तीसरा सम्यक ध्यान। जैन धर्म का प्रसार। कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुछल पहाड़ी के पास दिया था। जमाली, जो कि महावीर के दामाद थे, इनके प्रथम शिष्य बने। चांदना, जो कि चंपा नरेश दधिवहन की पुत्री थी, महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा गया। महावीर ने प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकुल्य आदि महावीर के प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भगवती होगा। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रभाव डालता है। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन। प्रथम जैन संगीति का जो समय था वो 300 ईस्वी पूर्व लगभग था। स्थान था पाटलिपुत्र। उस समय जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका परिणाम हुआ कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाओं में बट गया। द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति का स्थान, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे समय होगा। समय 512 ईस्वी। अध्यक्ष थे देवधिमर्णी। स्थान था वल्लभी और परिणाम हुआ जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण
कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध पर एक नज़र डाल लेते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्यों के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था जो कि इनकी मौसी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। पैंतीस वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे संबोधि कहा गया। तभी से पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों के समक्ष दिया था। भद्दीय, वप, अज, असजी, कौंडिय। आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। एक लाइन वाले प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 24। जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्ध का। बोध गया स्थित है तो इसका उत्तर होगा बिहार में। सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभदेव। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है, माफी चाहता हूँ, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो इसका उत्तर होगा घोड़ा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका सही उत्तर होगा 24वें। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जमाली। स्यादवाद सिद्धांत है, इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म का। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो इसका सही उत्तर है विक्रमशिला जो कि बिहार में है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा सांची। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो इसका सही उत्तर होगा स्थूलभद्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत व अर्धमागधी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका उत्तर होगा पावा।
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सुधर्मन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावस्ती। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा धम्मपद। किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, इसका सही उत्तर होगा 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल के पाल। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आलार कलाम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो में किया गया हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।